ये एक माइंड किस तरीक़े से अपना किसी भी चीज़ को काम करता है, उसको क्या-क्या रूल्स है, उसका रेगुलेशंस क्या है, कैसे वो काम करता है। तो आइए मैं उसको आपको एक-एक करके स्टेप वाइज़ बताता हूँ, कैसे इसका काम करने का तरीका क्या है। परफेक्ट वर्क एंड परफेक्ट एक्शन। हमारा जो डोपामिन जो रिलीज होता है उसको हर एक चीज़ के लिए एक टाइम होता है। एक डोपामिन का एक अपना एक वर्शिप होता है। द परफेक्ट वर्क एंड परफेक्ट एक्शन स्टेम्स फ्रॉम इनर कन्विक्शन। तो हर एक काम करने का हम तरीका, तो ये नहीं कि फालतू में इस चीज़ के हम ये भी करें वो भी करें। एक एक चीज़ लेके हम एक एक तरीका से सॉल्व करना पड़ेगा। द हिडन कॉजेज ऑल द थिंग्स। एक्शन रिएक्शन हर चीज़ का होता है। हम जितने कम से कम काम को अचीवमेंट टारगेट बना के चलेंगे उतने से हमारा क्या है, रियलाइजेशन एक्शन ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रो माइंड्स एंड द मेंटल वर्ल्ड्स होता है जो एवरीथिंग इन द नेचर कंटेंस ऑल द पावर इन द नेचर। इस दुनिया में हर एक एटम्स का वैल्यू है, हर चीज़ उसमें पाता है, वो चीज़ हर एक का पार्ट है। एवरीथिंग इन द नेचर कंटेंस ऑल द पावर ऑफ द नेचर। इमेजेस पावर एंड इमेजिनेशन। जो हमारा माइंड है वो इमेजेस को देख के जल्दी पकड़ता है। इससे क्या होता है कि जब हमारा फाइव सेंसेस काम करने स्टार्ट करता है तो इमेजेस में क्या है, कलर विजन। हमारा आई को क्या है, कलर विजन पसंद है। कलर विजन से क्या होता है कि हमारा रीडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाता है। ये द इमेजेस एंड हाउ अल्टरिंग द इमेजेस एंड द थिंग्स। हम एक एक चीज़ को करके ये क्या है कि हमें इमेजेस को अपने आप को बढ़ा सकते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू से दैट द पीपल्स वांट एनीथिंग। ये हर चीज़ आदमी चाहता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन थिंग्स हमारा दिमाग बना नहीं है उस चीज़ को कि हम एक बार में बहुत चीज़ काम को सोल्व कर पाएँ। सच पीपल्स अवेयर हैव ऑप्शन पीपल इंस्टेड ऑफ प्लेजर। आदमी खुशी भी रहना चाहता है, हर चीज़ खुशियाँ भी देना चाहता है, लेकिन क्या है, उनके तरीके अलग है करके हमें किस चीज़ को कैसे एब्जॉर्ब करना है, हमें ये चीज़ को पता होना चाहिए। क्योंकि माइंड ऐसा बना ही नहीं है कि एक बार में आपका हर चीज़ जान ले। इफ़ यू एग्जामिन एनी कॉन्शियसनेस वी इनविटेबली फाइंड अ बॉडी ऑफ सम शॉर्ट। किसी भी चीज़ को, माइंड को समझने के लिए हमें कॉन्शियस लेवल पे समझना उस चीज़ को ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम कॉन्शियस लेवल पे समझेंगे नहीं, हाँ ये माइंड हमारा हरगिज़ हमारा कहना नहीं मानेगा, बात नहीं मानेगा। तो हम इस माइंड से कैसे काम कराना है ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, वी प्रेजेंट one face to the world and behold another in the privacy of our rooms. In this knowledge, we are not what the world expects us to manifest in kind of the social conscious. हमें दुनिया क्या देखना चाहता है, क्या उससे मरने है, हमें जो करना है काम, उस काम को एक सीक्वेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिंग और ऑन टैलेंट। क्रिएटिव कंटेंस द सीक्रेट। हर काम को करने के लिए एक सीक्रेट होता है। हम जो भी काम करते हैं सीक्रेट होता है। सीक्रेट करने के लिए द क्रिएटिव मैन एग्जिबिट डीप साइकिक टाइम विद इन। हम जब तक किसी चीज़ को डीप नहीं समझेंगे, डीप में नहीं जाए काम करेंगे। देखो दोस्तों, काम करने के लिए सक्सेस अपना मेहनत मांगता ही मांगता है। आज आपको सक्सेस मिले कल मिले, नहीं मिलता है तो क्या आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा डीप तक। जब तक डीप तक करोगे नहीं, और मिलेगा क्यों नहीं जब आप उस चीज़ के लिए, हाँ एग्जामिनेशन अलग कोई सेलेक्ट करता है नहीं करता, दैट इज एवरीथिंग। बट इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर सम सब्जेक्ट, सो इट इज़ श्योर दैट you will get it success in your field. It doesn't mean that somebody will select you in the numbers that you are in the top, you are the second top and selected or rejected for any job. It doesn't mean that like that. So it is depending upon you that how consistent on your work, that is depending, and that will give a lighten in your life on what you are dedicated for, what purpose. So that is why I am telling that unity is a mental and a spiritual relationship that making some part of the things. So the artist incarnate talent is an absolute bending individual with work. टैलेंट क्या चीज़ है? टैलेंट एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें इंडिविजुअल अपना वर्क को कंटिन्यू करते हैं, बाई विच इंडिविजुअल कैन फोकस कंटिन्यूसली इन अ सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सेंस ऑफ डूइंग एनीथिंग बेस्ट. That is all. The exhibition of talent is a kind of religious experience for all. Listen, one thing is that whenever you are doing anything, all your work is related to the dharma. So when you are religious, that means you are understanding the procedure of the, because what sometimes what happens, sometimes people are understanding reading, but their target, but they're thinking, their minds thinks to do something different way which is not accepted by the religious purpose. So in that occasions, when you are thinking to do something bad, you have to be recognized that you should to be an secret and should to be welfare of the humans, so that
anybody can understand and can feel it's best for your life also. The mastery of the talent man is that he is stood directly in the universal mind. इट इज़ नॉट द मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क बट अ पावर बियॉन्ड द अबव। हर चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की आपके पास ताकत होना चाहिए। किसी भी काम करने, आप पढ़ाई है, स्टूडेंट कर रहे हो, स्टूडेंटशिप हो, तो एक चीज़ करने के लगन है। कोई लोग बोलता है कि मोटिवेशन करना, वाई डू यू नीड मोटिवेशंस, डू जस्ट गो। एलोन मस्क से पूछा गया कि आप जो सर, आप किसी भी चीज़ को हम मोटिवेट कर रहे हैं, क्यों रहे हैं, कैसे रहें, तो एलोन मस्क ने ये जवाब दिया कि हम मोटिवेट क्यों रहे हैं, हमें मोटिवेट की जरूरत है, आपको जो काम करना है कर लो। वाई शुड टू गेट मोटिवेट फ्रॉम अदर वर्क, you have to, it's your responsibility, you are doing to that work, so you go and complete your work. So after achieving that work, once you have started to feel the reality of the concept, and once you understand the concept, it doesn't mean that you need any perspective such a like so that you can convince in such a way. So it is your responsibility, it is your duty, and it is your goal. So after you are interested, that's why you have chosen that goal. Otherwise, if you would not interested, so why you were choosing the goal? That means any places such as that, that means you are interested in such field, that is why you were choosing the goal. The world of the material things is too much within the desire of the better, the creative vision. When the inner soul of man is touches with perceptions of the creative sides in nature. हर चीज़ का एक डिसास्टर होता है, सही होता है, गलत होता है, लेकिन चीज़ों को जब हम ढालना स्टार्ट करते हैं, करने का धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं काम को, the things which started to understand slowly and what are the faults and what are the main things you have to be built, so that it automatically by default we can understand what are the things which have to be cured. Slowly and slowly by default we can understand all the things. So participation must be the secret of artisan's creation consists of the swallowing of the individual of secret self. हर चीज़ को हमें समझने के लिए सीक्रेट होना चाहिए। अगर सीक्रेट इंसान के अंदर नहीं है तो चीज़ों को समझना नहीं। आप पढ़ो, पढ़ाई को अच्छा से करो, उसको सीक्रेट के तरफ पे पढ़ाई करो, ज़बरदस्ती उसमें मत बोलो। ये करने काम को एक तरीके से फोकस करो, बी फोकस ऑफ वन थिंग्स, बिकॉज वंस यू स्टार्ट टू फोकस ऑफ वन थिंग, दैट मीन्स यू हैव टू अचीव ऑल द थिंग्स ऑफ द कंसर्न थिंग्स. This is very different how you are understanding. For all the concerned things, you have to focus one concerned things, and you once you started to focus it directly, that means you will achieve all targeted. There is a tremendous joy in the correct psyche, the positions of the ego. There is a feelings of usefulness comes to individuals rooted certainly. So friends, and the last, I'd like to tell you the accidents, prevention, illness, and inaptitude, a lot of the prevention is prize always. So be there for what you are doing and deserve. So it is a target such a like that you have to be nice goal and choose nice goal, so that in future you can make your life prosperous in knowledge and may desire to fulfill your needs accordingly and may become better. दोस्तों, अगर आप अपने काम को अच्छे मन से करते हो, लगन से करते हो, तो वो काम भी आपको एक लगन की तरह आगे बढ़ाता है। थैंक यू दोस्तों।